Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. So today we are going to start our lesson number 13, also about direct indirect narration. As you know very well, we are going to solve the basics first. You must keep these basics in your mind, okay? So again we are going to focus on the basic rules, okay? Let's focus on these key points. These key points are very much important. Techniques how to understand direct indirect narration. देखिए इन पॉइंट्स को जब जहन में रखेंगे तो आपका कभी गलती नहीं होगी. अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन. आपको इनका मीनिंग आना चाहिए. डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे. सी द डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन विद एग्जाम्पल्स. मिसालों से उनको डिफ्रेंशिएट करें. मस्ट सेव इन योर माइंड बेसिक चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट नरेशन. इनकी जो चेंजिंग्स आती हैं उनको जहन में रखना चाहिए. Command on list of pronouns by using them into your sentences. List of pronouns are very much important list. इनको आपको पता होना चाहिए कि list of pronouns क्या है, उसमें subjective pronouns क्या होते हैं, possessive क्या होते हैं, objective क्या होते हैं, क्योंकि वो change हो रहे होते हैं. Apply sun formation on different direct narration to understand it well. अगर आपने sun formation समझनी है, subject object no change over 1 2 3, तो आप इसको sentences में समझने की कोशिश करें. Apply time changing formula on different direct sentences to learn it well. Time changing formula क्या है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा. Practice change of certain words to know the alternate of that word. ठीक है कि वो certain words जो आते हैं उनको कैसे उसका alternate word क्या होता है जिसमें change कर देते हैं. Solve all direct narrations with steps. We will discuss steps in next lesson. So do proofreading at the end. End पे proofreading कर लें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. हमेशा लेबलिंग किया करें, ठीक है. लेट्स फोकस ऑन दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, जब बात करने वाला के अल्फाज ही सेम एज लिख दिए जाएं तो वो डायरेक्ट नरेशन होती है, और बात करने वाले के अल्फाज अगर अपने लफ्ज़ों में बयान किए जाएं तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होती है. इस क्लॉज को जो कोमा से पहले वाला होता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है. अनदर इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर. एग्जाम्पल्स आपके सामने है, दोनों को फोकस कीजिएगा. लुक एट दिस, द चेंजिंग. देयर कैन बी 5 काइंड्स ऑफ चेंजिंग टू कन्वर्ट डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. सेट 2 को हमेशा किस में बदलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. क्या है कि असर्टिव सेंटेंसेस में वो टोल्ड में बदल जाता है, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में बदल जाता है, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद वंडर में बदल जाता है. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो प्रेड फॉर्म में बदलता है, सेट 2 जो है. इसी तरह कोमास जो होती हैं वो सिंपल सेंटेंसेस में दैट में, इंट्रोगेटिव में फॉर वेदर, और बाकी में भी दैट में बदल जाते हैं. वो ऑप्टेटिव जो है सेंटेंस उसमें भी वो दैट में बदलेगा, और एक्सक्लेमेटरी में भी. लेकिन हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नहीं हैं. क्लियर, वो स्किप कर दिए गए हैं. चेंजिंग प्रोनाउन सन फॉर्मेशन के मुताबिक बदल जाते हैं प्रोनाउन. चेंज इन टेंसेस में क्या होता है, टाइम चेंजिंग फॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं. चेंज इन सर्टेन वर्ड्स, वो स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ वो बदल जाते हैं. वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. क्लियर. लुक एट दिस लिस्ट ऑफ प्रोनाउन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और उसके याद करने का एक तरीका क्या है कि आप जितने भी प्रोनाउंस आपके सामने आ रहे हैं, आई, माई, मी, वी, आर, अस, क्रैम करने के बजाय अगर हम इसको सेंटेंसेस में बदलें तो ज़्यादा आसान तरीके से हमें याद हो जाते हैं. दिस लिस्ट ऑफ प्रोनाउन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्लियर. Now what is sun formation for changing pronoun जो हम यूज़ करते हैं. What is sun formation? Sun, S-O-N stand for subject, object and no change. Clear? Object and no change. We can see them in reporting speech of direct narration. ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में ये हमें नज़र आ रहे होते हैं. तो ये सन फॉर्मेशन को ज़रा और डिटेल से देखते हैं. कंप्लीट पिक्चर ऑफ सन फॉर्मेशन. SON over 1 2 3, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, और 1 2 3 से मुराद क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इज इक्वल टू रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच. देखिए SON सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज हमें कहाँ नजर आ रहा होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी कोमा से पहले वाला जो क्लॉज होता है. और 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कहाँ नजर आ रहे होते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं. क्लियर, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है. So 1 stand for first person, 2 stand for second person, 3 stand for third person. We can find them in reported speech. जो inverted comma के अंदर speech होती है उसमें हम इनको देख सकते हैं. क्लियर. ये हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके जहन में होनी चाहिए. Look at this activity number 1.
आपने गेस करना है, रिकॉग्नाइज नरेशन एंड राइट इन ब्लैंक्स कि कौन सी नरेशन है, एक्टिव है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आई टेल हिम दैट ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, आई से टू हिम यू आर अ गुड स्टूडेंट। दोनों को जज करें कि कौन सी डायरेक्ट है कौन सी इनडायरेक्ट, और आगे ब्लैंक में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, लुक लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्टिविटी नंबर 2, आपने प्रोनाउंस की लिस्ट पीछे देख ली। अब आपने बताना है कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर आई है तो इसका पोजेसिव क्या होगा, इसको आपने फिल करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको लिखा हुआ है। अब अगर ये पोजेसिव प्रोनाउन आर आ रहा है या अस आ रहा है तो उसका सब्जेक्टिव क्या है। तो ये जितनी ब्लैंक्स दी गई हैं इनको फिल करना है आपने, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस की। क्लियर? लुक एट दिस थर्ड एक्टिविटी, सन फॉर्मेशन। एक्टिविटी नंबर 3, आपको सन फॉर्मेशन अच्छी तरह का पता होनी चाहिए। SON स्टैंड फॉर व्हाट, S से क्या बनता है, O से क्या बनता है, N से क्या बनता है, यहाँ लिख देना है। 1 2 3 स्टैंड फॉर व्हाट, 1 से क्या मुराद है, 2 से क्या और 3 से, यहाँ लिख देना है। वेयर वी कैन फाइंड सन, SON हमें कौन से क्लॉज में मिलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच में मिलेगा या रिपोर्टेड स्पीच में। और 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे या रिपोर्टिंग, वो यहाँ लिख देना है। सो दिस इज योर एक्टिविटी बेटा, डू practice at home and keep all these key points in your mind if you want to solve direct indirect narration kinds of question. So do practice at home. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.